गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा फिजिक्स चैप्टर 8 क्लास 9th मोशन, क्लास 9th का चैप्टर मोशन। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट पार्ट से। सबसे पहले इसमें मोशन, एक्चुअली मोशन मीन्स जो मूवमेंट। तो पहले हम बात करेंगे कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। रेस्ट मीन्स अगर अ बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। अगर रेफरेंस पॉइंट से वो बॉडी जो है वो उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है, वो वहीं पर है एज इट इज़। मान लो यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है, एक कार है जो यहीं खड़ी है, ठीक है, अभी यहीं पर है, यहाँ से कहीं नहीं जा रही। तो अभी वो क्या है, रेस्ट की पोजीशन में है, यानी कि वो यहाँ से कहीं पर भी मूव नहीं कर रही है। ये रेफरेंस पॉइंट अगर हम ले लें और कार ले लें, तो कार अगर यहीं खड़ी है तो मीन्स अभी वो रेस्ट स्टेज में है, अभी वो कहीं मूव नहीं कर रही है। मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। अगर वो उसकी पोजीशन चेंज होती है रेफरेंस पॉइंट से, तो मान लो कार पहले यहाँ थी, अब ये कार यहाँ से चलने के बाद यहाँ आ गई, ठीक है, ये कार जो थी वो यहाँ आ गई। पहले मान लो यहाँ पर रेस्ट में थी इस ए पोजीशन पर, अब ये पहुँच गई बी पोजीशन पर। तो रेफरेंस पॉइंट अगर हम पेड़ का ले लें कि पेड़ के पास हमने गाड़ी खड़ी की थी, थोड़ी देर बाद हम उसको ले जा रहे हैं, हम उसमें जाना शुरू कर दिया, हमने उसको गाड़ी को स्टार्ट किया और हम यहाँ बी पोजीशन में पहुँच गए। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रही है, वो गाड़ी चलते जा रही है, तो मोशन में हो गई। पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। पहले वो यहाँ रेस्ट में थी, यहीं खड़ी की थी, हमने पार्क की थी, अब हम उसको ले जा रहे हैं तो उसकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से चेंज हो गई, मतलब वो मोशन में है। फिजिकल क्वांटिटीज़, इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। फिजिकल जो फिजिक्स में जो क्वांटिटीज़ होती हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल की, उसको हम मेज़र कर सकते हैं। और कैसे मेज़र करते हैं, अगर हम उसको खाली वैल्यू मेज़र करते हैं, खाली उसका साइज़ मेज़र करते हैं, तब हम उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। मान लो आपकी हाइट है, आपसे पूछा जाता है आपकी हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे 5 फीट 2 इंच, 4 फीट 3 फीट 6 फीट। तो आपने कोई डायरेक्शन नहीं बताई, या आपसे बोला आपका वेट कितना है, तो आपने बताया 60 kg है, तो आपने कोई डायरेक्शन नहीं बताई। तो यहाँ पर खाली एक जहाँ पर उसका साइज़, जहाँ पर उसका नंबर, खाली उसकी वैल्यू ली जाती है, वो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। जहाँ पर डायरेक्शन बताई जाए कि मैं अपनी कार में ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो यहाँ हमने क्या बता दी, डायरेक्शंस। तो जहाँ पर डायरेक्शंस बताई जाती हैं कि मैं आगे मूव कर रहा हूँ, या पीछे की तरफ बैकवर्ड मूव कर रहा हूँ, या अपवर्ड मूव कर रहा हूँ, तो जहाँ पर डायरेक्शन ऐड हो जाती हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हो जाती हैं। सो स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड साइज़, यानी जहाँ पर नंबर्स, जहाँ पर वैल्यू आपने दी हो खाली कि मैं इतना मैं 5 फीट हूँ, या मेरा वेट इतना है, 60 kg है, कितना है, जहाँ पर आपने खाली नंबर्स दिए हैं, कोई उसमें साइज़ नहीं दिया। वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जहाँ पर डायरेक्शन ऐड हो जाता है तो वो बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स। सो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, वो पढ़ना है हमने डिस्टेंस, फिर हमने पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, ग्राफ्स, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम ये सारी क्वांटिटीज़ को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो एक्चुअल लेंथ हम ट्रैवल करते हैं, हम अक्सर डिस्टेंस की तो बात करते हैं कि वहाँ का डिस्टेंस कितना है, कितने किलोमीटर हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस है, हमें यहाँ से दिल्ली से गाज़ियाबाद जाना है तो कितने किलोमीटर है, कितना डिस्टेंस है, हम ये देख लेते हैं पहले से ही, उस हिसाब से हम अपना प्लान करते हैं। सो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, हमें उसमें डायरेक्शन नहीं बताते। इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी ज़ीरो, वो हमेशा पॉजिटिव होता है कि हमें इतने किलोमीटर जाना है तब हम गाज़ियाबाद पहुंचेंगे। इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर, इसकी एसआई यूनिट मीटर है, जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इसमें सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, मिलीमीटर भी है। अब डिस्प्लेसमेंट, पहले मैं ये भी बता दूं, फिर मैं यहाँ पर आपको कुछ बताऊँगी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्शंस बतानी पड़ेंगी, और इसमें हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का, यानी इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, जहाँ से वो बॉडी चलना स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट, उस स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पोजीशन जहाँ पर वो रुक गई है, स्टॉप हुई है, उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको हम जब मेज़र करते हैं वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि हमें डायरेक्शन बतानी होती है कि हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ साउथ, कौन सी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। जब हम ये बताएंगे तब वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है।
इट कैन बी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। कैसे होती है ज़ीरो, अभी हम वो भी बात करेंगे। इट्स SI यूनिट इज़ मीटर, इसको भी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ बॉडी मूव्स अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन ओनली इन वन डायरेक्शन देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पाथ में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। मान लो कोई बॉडी या कार A से B में जा रही है, तो अगर वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी वही है। यहाँ पर से इनिशियल पॉइंट ये था, उसका इनिशियल पॉइंट ये था, यहाँ से वो स्टार्ट की, यहाँ पे जाके वो स्टॉप हो गई, यही उसका डिस्टेंस है। यहाँ से वो मूव नहीं करी आगे, तो यही उसका डिस्प्लेसमेंट भी है। यानी स्ट्रेट लाइन पाथ में एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। अब यहाँ पर हम देखें, मान लो एक बॉय है, मान लो है राम। इस राम को अपने फ्रेंड श्याम से मिलना है और फिर इन्हें यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप पे जाना है, ठीक है। तो राम ने A से चलना स्टार्ट किया, पहले उसको B पे मिलेगा उसका फ्रेंड श्याम, तो वो गया, तो A से B तक गया 5 किलोमीटर, फिर B से C वो दोनों गए, ये 4 किलोमीटर कॉफ़ी शॉप तक गया। तो यहाँ पे जाके उन्होंने कॉफ़ी पी। तो अब हम अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर 5 + 4। तो डिस्टेंस की बात करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो डिस्टेंस क्या होगा 5 किलोमीटर + 4 किलोमीटर = 9 किलोमीटर। ये आ गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमने बोला है डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच। तो इनिशियल पॉइंट ये था A, फाइनल पॉइंट क्या था C, तो ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट है 3 किलोमीटर और डिस्टेंस क्या है 9 किलोमीटर, ठीक है। अब हमने बोला है कि ये ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो कैसे, मान लो अगर वो यहाँ से राम यहाँ से चलना स्टार्ट किया, B तक गया, C तक गया, C के बाद वापस A पे आ जाता, यहीं पर ही पहुँच जाता मूव करने के बाद, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ज़ीरो, क्योंकि वो इनिशियल पोजीशन A से स्टार्ट किया था और वापस जो है वो अपनी फाइनल इनिशियल पोजीशन पे पहुँच गया। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पर ज़ीरो, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर वो वापस आ गया। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसा होता तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता। यहाँ पर क्या होगा 3 किलोमीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का, ठीक है। जैसे हमने ये लिया, मान लो वो इस पाथ से इतना लंबा लंबा चल के जा रहा है, तो डिस्टेंस में तो हम पूरा कवर करेंगे, बट डिस्प्लेसमेंट में A से बीच का जो एरिया है उसको मेज़र करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको 2 न्यूमेरिकल भी कराने जा रही हूँ ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए इतना टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला। अ मैन ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। 1.5 मीटर जा रहा है वो ईस्ट में, तो ये हमारा हो गया 1.5 मीटर। अभी मैं पहले चलो ईस्ट, देन 2.0 टूवर्ड्स साउथ, मीटर टूवर्ड्स साउथ, एंड फाइनली 4.5 मीटर टूवर्ड ईस्ट। फिर से पहले ईस्ट गया, फिर साउथ गया, फिर ईस्ट गया। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, व्हाट इज़ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या था। तो हमने बोला डिस्टेंस क्या होगा, टोटल हम काउंट करते हैं। तो 1.5 मीटर हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए डिस्टेंस के लिए, 2.0 4.5 यानी 8.0 मीटर, ये आ गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हुआ, A से B हमें डायरेक्शन चाहिए, तो A to B गया यानी 1.5 मीटर, फिर B to C साउथ गया 2.5। हम ऐसे ही ड्रॉ करोगे, आप इसको मीटर की जगह सेंटीमीटर मान लीजिए। कॉपी में जब आप बनाएंगे तो 1 मीटर इजिकल टू 1 मीटर इजिकल टू 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इजिकल टू 1 सेंटीमीटर मान के आप इसको ड्रॉ करिए कॉपी में, क्योंकि अगर 1 मीटर और इतना करेंगे तो बहुत लंबा बनेगा, पर 1 मीटर इजिकल टू 1 सेंटीमीटर करके आप इसको कैलकुलेट करके मेज़र करेंगे, करके ड्रॉ करेंगे। तो 1.5 मीटर यानी आप 1.5 सेंटीमीटर मेज़र करिए। फिर गया B से C साउथ डायरेक्शन में 2.5 मीटर यानी 2.0 मीटर यानी 2.0 सेंटीमीटर करिए। फिर C से D गया ईस्ट डायरेक्शन में 4.5 मीटर, तो आप उसको 4.5 सेंटीमीटर करिए ईस्ट डायरेक्शन में। तो हम टोटल डिस्टेंस कर चुके हैं। अब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो A से D को आप मिला दीजिए स्केल से, A से D, तो आपको 6.3 मीटर यानी 6.3 सेंटीमीटर के करीब आएगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और डिस्टेंस था हमारा 8 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आया 6.3 मीटर, यानी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का। एक और न्यूमेरिकल मैं आपको कराने जा रही हूँ ताकि आपको पूरा इजीली समझ में आ जाए। अ बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। एक 20 सेंटीमीटर का रेडियस
का जो सर्कुलर पाथ है जिसमें एक बॉडी मूव कर रही है, इफ़ इट कम्प्लीट्स 2.5 रिवोल्यूशन, अगर वो 2 और आधा चक्कर पूरा लगाती है अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ, देन फाइनल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, फाइनल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है कि वो इसके 2 और आधा यानी 2.5 चक्कर लगा रही है। सो बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी, जो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन है यानी वो सर्कमफ्रेंस होगा, यहाँ पे चक्कर लगाएगा तो सर्कमफ्रेंस लेंगे हम सर्कल का, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, सर्कमफ्रेंस क्या है इस सर्कल का 2πr, जहाँ पे r रेडियस है, पर उसने कितना लगाया 2.5, तो 2.5 रिवोल्यूशन उसने पूरा किया, तो हम 2πr में 2 × हाफ जो है वो प्लस करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 2 × 2πr यानी 2 चक्कर के लिए 2πr हो गया ना, सर्कमफ्रेंस 2 चक्कर के लिए आ गया 2 × 2πr, और हाफ के लिए क्या करें 2πr और आधा जोड़ देंगे ना इसमें हाफ, तो 2πr अपॉन हाफ, तो क्या हो गया πr, 2 से 2 कट जाएगा, बट क्या हाफ इसलिए किया क्योंकि आधा चक्कर और लगाया, 2 चक्कर लगाया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2πr को, एक के लिए 2πr है तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 2 × 2πr, हाफ के लिए क्या हो जाएगा 2πr में हाफ और जोड़ दीजिए तो 2πr अपॉन 2 = 2πr, तो 2 × 2πr + πr, तो कितना हो गया 2 × 2 = 4, 4 + 1 πr ये है तो 5 πr, तो 5 पाई की वैल्यू रख दी, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 20, क्योंकि r की वैल्यू हमें दी हुई है रेडियस की 20 सेंटीमीटर, तो आ गया 314 सेंटीमीटर, ये तो आ गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हमने देखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो 2.5, तो हाफ मतलब ये वाला हो गया ए से बीच का पार्ट, तो ये क्या हो गया इसका डायमीटर, तो ये क्या हो गया स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन, तो हमें डायमीटर पता चल गया कितना होता है डायमीटर 2r, तो हम 2 × ये ए से बी तक तो लेंगे हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे, फाइनल पोजीशन इनिशियल से फाइनल पोजीशन, क्योंकि 2 लगाया, 2 के बाद फिर यहाँ पहुँचा, फिर आधा लगाया यहाँ तक पहुँचा, सो 2r, तो 2 × 20 = 40 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट आ गया 40 सेंटीमीटर। तो आपको ये समझ में आए होंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू।